नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड गेस्ट मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून और हाज़िर हूँ प्रोग्राम लेकर आपके मसाइल और उनका हल। ये प्रोग्राम नाज़रीन हर इतवार को दोपहर 2:30 बजे 2:30 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम के 3 मेन सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ़। दीन हनीफ़ के तहत हम कुरान करीम की कोई आयत या हदीस पेश करते हैं और उससे इल्म हासिल करते हैं। और दूसरा सेगमेंट है रोशन क़िंदीलें। रोशन क़िंदीलें के तहत हम फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात पेश करते हैं और उनको मशअल राह बनाते हैं। और तीसरा सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके होते हैं और ताबीर हमारी होती है और अल्लाह ने वो पूरी करनी होती है। तो गोया कि ख्वाबों की ताबीर ये आपका दिलचस्प मौजू है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है वो इस दौरान में आप ज़रा जो है अपने कॉल्स और ईमेल्स के ज़रिए से हमारे साथ शरीक रहते हैं और हम आपके सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में पेश करते हैं। ये प्रोग्राम नाज़रीन दुनिया भर में देखा जाता है और दुनिया के तकरीबन जितने भी जो है वो ज़राए हैं उन तमाम ज़राए में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपको मिल सकता है। चुनांचे सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट www.rehm.tv, इस पर ये प्रोग्राम आपको लाइव मिल सकता है। दूसरा हमारी फेसबुक मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून पेज पे आपको ये प्रोग्राम लाइव मिलेगा। और तीसरा जो है यूट्यूब पे हमारी 2 चैनल हैं, एक रहम टीवी चैनल और दूसरा मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ऑफिशियल। तो ये 2 चैनल हैं, इन दोनों पे प्रोग्राम आपको लाइव मिल सकता है। उसके अलावा जितने विदेशी बॉक्सेस हैं, मतलब जादू बॉक्स है और दूसरे बॉक्सेस हैं, तमाम बॉक्सेस भी प्रोग्राम लाइव मिलता है। अब तो खुशी की बात यह है कि अमेज़ॉन फायर स्टिक पर भी ये प्रोग्राम आपको लाइव मिलेगा और आप बड़ी स्क्रीन पे प्रोग्राम को देख सकते हैं। और उसके अलावा रूकू बॉक्स पे भी ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी ज़रिए से आप इस इल्मी इस्तिफ़ादे और इल्म व मार्फत के सफ़र में हमारे साथ शरीक रह सकते हैं और आगे मज़ीद लोगों से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी खिदमत हक़्क़ा को कबूल फ़रमाए। नाज़रीन, अब जो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ़। दीन हनीफ़ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। ये सुनन बहक़ी की हदीस है और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मनुमान ला यशमान, 2 हरीस ऐसे हैं इनका पेट कभी भरता नहीं है। यानी 2 शख्स हैं ऐसे हरीस, इनका पेट कभी नहीं भरता। मनहूमुन फिल इल्मी ला यशवो मिनहु, एक वो हरीस जो इल्म का हरीस है, इल्म को हासिल करने में लगा हुआ है, फरमाया कि इसका पेट इल्म के हुसूल से नहीं भरता। वह मनहूम फिर दुनिया, और दूसरा जो दुनिया का हरीस है, दुनिया को हासिल करने में लगा हुआ है, ला यशवो मिना, तो इस दुनिया से उसका पेट भरता नहीं है। तो कहा कि ये 2 हरीस ऐसे हैं जिनका पेट नहीं भरता, एक इल्म का हरीस और दूसरा दुनिया का हरीस। तो देखो, दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरीस फरमाया। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक हरीस जो है वो अच्छे माना में है और दूसरा हरीस जो है वो मज़म्मत और बुरे माना में है। जो इल्म का जो हरीस है कि इल्म हासिल करने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी हिर्स नहीं भूजती और मज़ीद आगे से आगे इल्म के मनाजिल को तय करता चला जाता है। तो ये हिर्स जो है ये महमूद माना में ही अच्छी है, क्योंकि ये हिर्स बुरी नहीं है। तो ये हिर्स अच्छी काबिल रश्क है कि ये आदमी इल्म के हुसूल में उसकी तमाम मंजिलें आगे से आगे तय करता जा रहा है। और इल्म की इतनी मनाजिल हैं कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए पैगम्बर तू भी ये दुआ कर कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्या मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो गोया कि हर लम्हा इसकी जो है वो इजाफ़ा इल्म का इंसान को अता होता रहता है, यहाँ तक कि इसकी मनाजिल बेशुमार। यही वजह है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कश्ती में शरीक हुए, और कुरान करीम में पूरा किस्सा इनका मौजूद है, और एक चिड़िया जो है वो कश्ती के जो है वो मुंडेर पे आ गई और उसने जो है वो एक चोंच जो है वो समंदर में मारी और उसमें एक कतरा पानी का लिया, तो पानी का कतरा उसकी जो चोंच से लटका हुआ नज़र आ रहा है। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि देखें ये इसकी चोंच में जो पानी का कतरा है, इस पानी के कतरे को ये पूरे दरिया के साथ क्या निस्बत है। गोया कि कल आदम एक मामूली क़तरे की क्या हैसियत पूरे दरिया के सामने। फरमाया कि ए मूसा, तेरा इल्म और मेरा इल्म ये दोनों भी मिल जाएं
तो हमें इतनी निस्बत भी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह का इतना इल्म वसी है, इतना इल्म वसी है कि मुझे जो इल्म मिला है या आपको जो इल्म मिला है, ये दोनों इल्म मिल भी जाएं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के साथ जो है उसको कोई निस्बत नहीं। इतना अल्लाह का वसी इल्म है, गोया कि इल्म की इतनी मनाजिल हैं, इतनी मनाजिल हैं। तो गोया कि इशारा कर दिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था अना आलम हूँ, कि मैं सबसे बड़ा इल्म वाला हूँ, तो उसका जवाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दे रहे। तो मालूम है कि इल्म की जो है वो मनाजिल जो है वो जो इंतहा को पहुँचती नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला वो मुंतहा है कि जहाँ पर इल्म के सारे मनाजिल ठहरती हैं, वरना इंसान जितने भी इल्म हासिल करता रहे उसकी मंजिल कहीं ठहरती नहीं। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म का जो हरीस है और इल्म की हिर्स ऐसी है कि फिर जितना इंसान इल्म हासिल करता जाता है वो हिर्स बढ़ती रहती है, मज़ीद से मज़ीद की कोशिश करता है कि मज़ीद उलूम मिल जाए, मज़ीद इल्म हासिल हो जाए। कोई भी ऐसा जो है इल्म वाला नहीं कि जिसको इल्म का चस्का लग गया हो और वो ये सोचता हो कि बस यार भाई इतना इल्म काफ़ी है, मज़ीद इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं। वो मज़ीद से मज़ीद जो है आगे से आगे मज़ीद इल्म की जो है वो मनाजिल को तय करने की कोशिश करता है। और ये लुत्फ़ लज़्ज़त तो अहले इल्म से आप पूछें कि जिनको इल्म का ये ज़ौक़ लग गया हो, जिनको इल्म का ये मज़ा लग गया हो, तो वो फिर ये से इल्म की चाशनी जो चाटते चले जाते हैं, फिर उससे बस नहीं करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मनहूम फिल इल्मी ला यशबो मिनहु, कि जो इल्म का हरीस होता है, फरमाया कि उसका पेट कभी इल्म से भरता नहीं। और दूसरा मनहूम फिल दुनिया, जो दुनिया का हरीस है, फरमाया उसका भी पेट नहीं भरता। यानी गोया कि बुरे माना में, ये नहीं कि उसको कनात हासिल हो जाए। ये वजह कि सही बुखारी की हदीस है कि अगर बनी आदम को, आदम के इस बेटे को एक वादी सोने की भर के दे दी जाए तो ये दूसरी वादी की फिक्र करेगा, उसको हिर्स होगी कि दूसरी वादी भी मिल जाए। और दूसरी वादी भी सोने की भर के दे दी जाए तो इसको हिर्स होगी कि तीसरी वादी भी मिल जाए। और तीसरी वादी दे दे तो चौथी की हिर्स करेगा। और फरमाया कि इसकी हिर्स कभी नहीं मिट सकती, हाँ कब्र की मिट्टी इसकी हिर्स को मिटाएगी। जब मरेगा कब्र में जाएगा तो कहा कि अब जो है उसकी कब्र की मिट्टी ने जिसके पेट के अंदर पड़ी, पेट फटा, कहा कि अब इसकी हिर्स ख़त्म हुई, वरना इसका पेट दुनिया से भरने वाला नहीं है। तो कहा कि बुरे माना में ये उन्वान बयान किया कि दुनिया की हरीस की आलम यह है। हाँ, कनात सबसे बड़ी दौलत है कि थोड़े पर इंसान इस कदर अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों को दायमी रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से नाजरीन, भाई यही वो हकीकत है। हम इल्म व मार्फत के हुसूल में तो जितनी हो सके तरक्की करें, जितना ज़्यादा इल्म व मार्फत को हासिल करने की कोशिश करें, यह अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में महमूद है। लेकिन दुनिया की हिर्स ना करें। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेहनत के नतीजे में दुनिया अता कर दे तो ज़ह किस्मत ज़ह नसीब, क्योंकि माल भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया बहुत बड़ी खैर है। इससे तो हदीस में आता है कि ये जो नेक आदमी के लिए पाकीज़ा और हलाल माल नेमत है, बेहतरीन नेमत है। हाँ, नेक आदमी को अगर माल मिलेगा तो ज़ाहिर नेकी और तक़वे पर ख़र्च करेगा, वो जायज़ हुकूक पे ख़र्च करेगा, उस माल के ज़रिए से जुल्म व मासियत के अंदर सर्फ नहीं करेगा या इसराफ़ और तब्ज़ीर नहीं करेगा। तो गोया कि नेक आदमी के लिए पाकीज़ा माल जो बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए उस माल को भी पाकीज़ा और उम्दा कहा कि जो किसी नेक आदमी को मिले और हलाल रास्ते से मिले। इसलिए जो है दुनिया के अंदर कनात, दुनिया के माल दौलत में कनात इख्तियार करनी चाहिए, हिर्स ना करे। हाँ, ये कि अपनी मेहनत असबाब इख्तियार करे, दुकान खोले, दफ्तर जाए, ज़रात जो भी इंसान के असबाब हैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत व फजल हो, उस पर अल्लाह का शुक्र करे। उस माल के ज़रिए से इंसान जो है ना तो जुल्म व मासियत में मुब्तला हो और ना माल की हिर्स, और ऐसी हिर्स कि जिसकी वजह से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला जो मालिक माल है, जो मोती माल है, जिसे माल अता किया उसको भूल जाए, तो ये गवारा नहीं है। हाँ, उसको याद रखे, उसके हुकूक मालिया अदा करे, ज़कात दे, सदक़ात दे, इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह करे, तो हुकूक मालिया भी अदा करे और उस मालिक को भी याद करे। तो कहा कि यही वो हकीकत है जिसको उलमा इकराम दो लफ्ज़ों में कहते हैं कि दिन में अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करे और रात को राज़िक़ को तलाश करे। क्योंकि दिन अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने में सर्फ करे और रात जो राज़िक़ को तलाश करने में सर्फ करे। बस इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी चलती रहेगी तो ये वो मोमिन सादिक है कि जिसकी मंजिल इंशाअल्लाह जन्नत व रज़ा होगी। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम हजरत सलाम। मजनू बोल रहा हूँ इंडिया से। जी जी जी, बहुत दिन से पूछना
सोच रहे थे आपसे एक ख्वाब के बारे में पूछूं। मैं बहुत परेशान था इस मामले पे, और इधर और ज्यादा परेशान है। अच्छा। वो 10 साल पहले मैंने हजरत एक ख्वाब देखी थी। हमारे यहाँ पे एक दीनी ऑर्गेनाइजेशन है, माशाल्लाह इंटरनेशनल बेसिस पे वो काम करती बहुत। हमारे यहाँ इंतशार बहुत ज्यादा था। उसमें एक हाजी साहब थे जिनसे सब जुड़े हुए थे माशाल्लाह, और बड़े बुजुर्ग शख्सियत है माशाल्लाह। और 10 साल पहले मैंने ये ख्वाब देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे सेंटर में टॉयलेट्स को दुरुस्त करने के लिए हाजी साहब को कहो। हजरत मैं बराबर बहुत फिक्रमंद था कि हमारे यहाँ के इंतशार खत्म हो जाए। उसी वक्त मेरे दिल में ये बात आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतशार और को खत्म करने की कोशिश फिक्र करने के एतबार से हाजी साहब को हुक्म फरमाया। खैर मैंने ये बात पहुंचाई थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो हाजी साहब कोई कदम नहीं उठाए, जबकि उनको लोग बहुत मानते थे। मैंने पहले भी कहा आपको, इधर 2 साल पहले इंतशार बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ गई और 2 टुकड़ा हो गया हमारा यहाँ। उसी जमाने में हाजी साहब मस्जिद से निकल रहे थे और फिसल गए और कमर टूट गई। मैं बिल्कुल पासी में था और तब से बिस्तर पे हैं। हजरत बात असल में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो ख्वाब मैंने देखा था ये टॉयलेट बाजा है, ये टॉयलेट बनाने के एतबार से, दुरुस्त करने के एतबार से, मरम्मत करने के एतबार से थी, या इंतशार खत्म करने के एतबार से थी? हालांकि इधर इनके लिए हाजी साहब के बारे में एक माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कॉमोड वाली टॉयलेट बनी, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, आ ही नहीं पाते। हजरत ये आपसे पूछना था हजरत, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडिया से आप कॉल करते हैं और ज़ाहिर है कि आपने अपना नाम मजनू तजवीज़ किया। माशाल्लाह तबारक व ताला हम सब को जो है अपने जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मजनू बनाए अल्लाह, और ख़ुद अल्लाह अल्लाह के रसूल के मजनू बने। और ज़ाहिर है कि यही वो जुनून है कि जो सब तरह की होश से अफजल है। और बाकी आपका ख्वाब बिल्कुल वाज़े है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ज़रिए से गोया कि हाजी साहब को ये मैसेज पहुँचाया कि भी वो इस इंतशार को रफ़ा करने के लिए इस मामलात को हल करें। और ज़ाहिर है कि यकीनन जो है वो अगर इसमें कदम उठाते, हिम्मत करते, तो उनको जो है वो यकीन उनकी जो भी कोशिश थी वो कोशिश मुअस्सिर होती, लेकिन उन्होंने उसमें हिम्मत नहीं की, इस वजह से वो कोशिश उनकी मुअस्सिर नहीं हुई। और ज़ाहिर है कि आप जैसे बता रहे हैं कि वो इंतशार ऐसा हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन 2 टुकड़ों में बट गई है, और जो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़ाहिर है कि वो उम्मत, और ख़ास तौर पर इंडिया जैसे कुफरस्तान के अंदर जो उम्मत इस तरीके से टुकड़ों में बटे, और मुसलमान ख़ास इतनी बड़ी अक़लियत होकर जो टुकड़ों में बटेगी, तो ज़ाहिर है कि वो उनके लिए नुकसानदेह बात है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मंशा था वो चूँकि हाजी साहब जो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हाजी साहब के हक़ में वो अच्छा नहीं हुआ। और फिर जैसे बता रहे हैं कि हाजी साहब फिसल के गिर गए, कमर टूट गई, और अभी साहब फ़िराश हैं। तो हाजी साहब को चाहिए कि कसरत से सलातो सलाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें, और जो भी उन्होंने इस मामले में तकासुल किया है, सुस्ती की है, हिम्मत नहीं की, और वो आगे बढ़ के उन्होंने इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो इसी ख्वाब का हवाला देकर ही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख्वाब आना ये तो सच्चा ख्वाब है, इसके अंदर तो किसी किस्म कोई शक व शुबा, कोई मुसलमान जो अदना मुसलमान भी शक व शुबा नहीं कर सकता। और तोहमत अगर लगाएगा, तोहमत के साथ दुनिया आँख में खुद ही भुगतता है कि जी अपनी तरफ से बना लिया ख्वाब। तो नबी का ख्वाब को अपनी तरफ से बनाएगा तो ज़ाहिर कौन बनाएगा? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब के अंदर आके बशारत दे दी थी, तो हाजी साहब को चाहिए तो उठते और वो ये ख्वाब ही को भले बयान करते हैं कि मुझे इस तरीके से हुक्म आया है बज़रिया ख्वाब। अब ख्वाब की जो हैसियत आप हज़रात को पता ही है, जैसी भी उसकी शरई हुज्जत क्या है, लेकिन बहरहाल ये एक बशारत आई है और एक तरह का ये एक मंशा ज़ाहिर हुआ। तो आप हज़रात अगर मुनासिब समझते हैं तो मेरी इन्हीं एडवाइस पर आप अमल करें। तो ज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा था, तो यकीनन अल्लाह उनके सब के क़ुलूब को मुतमिन कर देते और हाजी साहब बड़े इंतशार और इख्तिलाफ से उम्मत को बचा लेते। उन्होंने नहीं किया, मंशे के ख़िलाफ़ हुआ, लिहाजा इस पर उनको तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए और कसरत से सलातो सलाम भेजे। और आपके ज़रिए से ये उनको नेमत मिली थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। अल्लाह तबारक व तआला सब पर रहम फरमाए। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। आप मोहम्मद आसिफ फर्ज कर रहा हूँ सैक्रामेंटो से। कैसे हैं आप? जी ठीक बिल्कुल हैं? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह हजरत, आपका बयान बहुत ज़बरदस्त, आपका बहुत खूबसूरत बयान। अब बस दुआ कर दें कि आप अल्लाहुम्मा सल्लु अला आफिया माफिया दुनिया आखिरा, बस वो वाली दुआ कर दें आप मेरे लिए। और
और ये मैं कहना चाह रहा था हजरत के मेरे ख्वाब एक छोटा सा, अगर आप बता जी दें। जी हाँ बताइए। जी, उसमें मैंने ये देखा हजरत के मैं किसी ऑफिस में हूँ, काफी बड़ा ऑफिस है, और उसमें जो है वो कोई किसी शख्स ने, मेरे कोलीग ने डायमंड छुपाए हुए थे, तो वो डायमंड मिले हैं। तो 6 डायमंड, ये 5 से 6 हीरे हैं तो शायद, और वो मिल गए। और फिर किसी ने बोला कि एक बड़ा कोई डायमंड अगर आप खाएंगे तो मौत हो जाएगी। तो बस ये था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अगर वो खराबी है तो वो भी बता दीजिएगा क्या करना ठीक चाहिए। ठीक। और आपसे बहुत खास दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब सैक्रामेंटो से आप कॉल करते हैं। ख़ास तौर पे आप हमारे बयानात और हमारे मज़ामीन को पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे आप जो है पहले भी कई मरतबा इज़हार कर चुके हैं कि जुमे का बयान और ख़ुतबा आपको बहुत पसंद आता है। आपकी तरह और भी मोहब्बत वाले जो है दुनिया भर से बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छे मज़ामीन हमारे क़ल्ब पे नाजिल करे और उन उलूम को आपसे हम शेयर करें। और माशाल्लाह अहले इल्म ख़ास तौर पे बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, और आवाम भी माशाल्लाह उनको भी इल्म का ऐसा चस्का लग गया है, वो भी मेरी इल्म की दुआएं करते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह वाक़ईतन मुझे इल्म व मार्फत के नूर से मुनव्वर फरमा दे। और बाकी आपने जो ख्वाब देखा बहुत अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी कानूनी परेशानी दूर हो जाएगी। कोई कानूनी परेशानी अगर आपको लाहिक है तो इंशाअल्लाह वो परेशानी आपकी रफ़ा हो जाएगी, और आपके लिए इंशाअल्लाह खैर बरकत और आसानियाँ पैदा हो जाएगी। और कोई भी काम आपका अगर अटका रुका हुआ है तो इंशाअल्लाह वो काम दूर हो जाएगा, वो अटकन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप जो है वो हस्ब तौफ़ीक़ सदका दे दें, माली सदका। और जो है वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। 41 डेज़ आपने सूरह कौसर वाली अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। हजरत जी जी हजरत जी, मैं आपका इंडिया से अदना मुरीद बोल रहा हूँ। हजरत जी, पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि मैंने आपसे मानसून के स्टार्टिंग में दुआ कराई थी, और जैसा कि आप मुस्तजाबुद दावत है, तो आपकी दुआओं की तो फैल अल्लाह ताला ने पूरे इंडिया को रहम और करम से भर दिया। पूरी तरीके से यहाँ पे इतनी अच्छी बारिशों से अल्लाह ताला ने नवाजा जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे नदी नाले सब भर दिए हजरत जी। आपकी बस ऐसी सारी दुआएं जो सारे उम्मत के हक में अल्लाह ताला कबूल करे, और आप हमारे लिए और सबके लिए दुआ करते रहे। आमीन इंशाल्लाह। हजरत जी, मेरा एक सवाल है कि हमारे टेनेंट जो है वो बहुत तकलीफ दे है, हर बात पे मुसलसल तकलीफ ही देते रहते। तो कुछ ऐसा वजीफा बता दें कि बस वो हमारा पीछा उनसे छूट जाए। और दूसरा हजरत जी कि मेरा फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, तो वो लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा जो है तो डिस्टर्ब हो चुका है, बल्कि नेग्लिजिबल है। तो आप कुछ ऐसा बता दें कि वापस उसमें कोई और परेशानी ना आए और बायस खैर बने और कोई माशा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल मंजूर फरमाए, और जो अल्फाज आपने मेरे बारे में कहे हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको शर्फ़ कबूल बख्शे। और वाकई अल्लाह तबारक व ताला जो इस तरह मेरी दुआएं पूरी उम्मत के लिए जो है वो मेरी दुआएं जो कबूल हों, उम्मत के लिए इज़्ज़त और आफ़ियत के फ़ैसले हों। और जैसे आपने बताया कि बारिश मानसून के हवाले से आपने दुआ की दरख्वास्त की और दुआ की, अल्लाह ने दुआ को शर्फ़ कबूल बख्शा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है खैर की बारिश हुई, आफ़ियत की बारिशें हुई, माशाल्लाह सब नफ़ा पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मसरत होती है जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है वो मेरी सुनवाई हो जाती है, मेरी बात की लाज रख ली जाती है, मेरी दुआ की लाज रख ली जाती है, तो मुझे भी मसरत होती है और मैं भी सजदा शुक्र बजा लाता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो कहा वो सुन के भी बहुत मसरत हुई है। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। और बाकी है कि आपके फूड बिज़नेस के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि कोई मंदी पैदा हो गई है, लॉकडाउन की वजह से मसाइल खड़े हो गए हैं, उसके लिए आप नोट कर लें, इंशाल्लाह दोबारा से बेहतरी आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और वह है 786 टाइम, यानी 786 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आपने, और अव्वल आखिर जो 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
100 दफ़ा दुरूशी पढ़ें। कोई शॉर्ट वाला छोटा दूध भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी भी पढ़ सकते हैं, तो छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं। या जो मैं दुरूद बताया करता हूँ वो भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी व आलिहि व सहबिही अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन, ये भी पढ़ सकते हैं। तो अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दरमियान में 786 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। ये 41 डेज़ करना है। ये पढ़ के पानी दम करना है, पानी जो अपनी दुकान में, घर में, दीवारों में छिड़कना है और चल फिर के इधर उधर फूंक देना है। तो 41 डेज़। और ये अगर चाश के वक्त में पढ़ें 10-11 बजे 10 बजे पढ़े तो बेस्ट है, वरना फिर दिन में कोई भी वक्त रख लें और फिर जो आपकी सहूलत से, तो ये कर लें। इंशाल्लाह इससे बहुत ही नफ़ा होगा और आपको किसी किस्म कोई रुकावट नहीं आएगी और आपकी फूड बिज़नेस में नफ़ा होगा, हर तरह आफियत होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान से आपकी मुरीद बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने मुझे शादी का वजीफा बताया था सूरह यासीन का, तो वो मैं कर रही हूँ, अब खत्म होने वाला है। तो मुझे ख्वाब आया है कि मैं शादी के कपड़े लेने जाती हूँ और कोई लड़की मुझसे पूछती है कि शादी कब है, तो मैं उसको कहती हूँ कि अगले महीने यानी अक्टूबर में, लेकिन मुझे ये दिल में पता होता है कि नवंबर में है। मतलब अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह आपने पाकिस्तान से कॉल की और पाकिस्तान से कॉल आती है हमें मसरत और ख़ुशी होती है। अल्लाह आपको भी खूब खुशियाँ बरकत अता फरमाए। बाकी ख्वाब में तो साफ बशारत है, इसका मतलब जो आप अमल कर रही हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूल मिल गया उसको, और आपके लिए बेहतरीन अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम हो गया है इंशाल्लाह। जैसे आप बता रहे कि नवंबर के अंदर, तो इसका मतलब इंशाल्लाह नवंबर में इंशाल्लाह रिश्ता आपका तय हो जाएगा और खैर खुशियाँ आपको मिलेंगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम। हेलो, वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जी हाँ, वालेकुम सलाम। हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बस सलाम ही करती रहोगी, आगे भी जी बोलो। मुफ्ती साहब, मेरे बहन हो गए हैं, उनकी औलाद नहीं है, तो आपको बताया था 91 डेज वजीफा किया था 11 महीनों का, जो हस्बैंड वाइफ को पानी पीना था। हमने कस्टमर से पूछा था आपसे, तो आपने बताया था 1000 बार कुल हुवल्लाहु अहद वाला वजीफा, दोनों हस्बैंड वाइफ को पानी पीना था, लेकिन उनके अंडे नहीं बन रहे हैं। तो मेडिकल में मतलब डॉक्टर्स का बताना है कि प्रॉब्लम है। तो आपका बताया हुआ 1000 बार पूरे क्लास वाला वजीफा उन्होंने पढ़ा 10 दिन, आज फजर में वो पूरा हो गया, लेकिन वो तहज्जुद में पढ़ा था, तहज्जुद के बाद, तो वो तो पूरा हो गया है और फजर के बाद वो उनको नींद आ गई थी। तो उसने ख्वाब में देखते वो अपने पुराने वाले घर में जहाँ पर पहले रहती थी, उनकी सास वगैरह सब लोग थी, लेकिन उनकी सास का इंतकाल हो गया है। वो आई हैं और वो बैठी हंस हंस से खूब बातें कर रही है, रोजी कलर का सूट पहने हुए, और उन्होंने वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो गई अपनी अम्मी के लिए, कहने चाय ले आए, चाय लेकर आती तब तक कहती है कि नहीं अब हम जा रहे हैं, हमको रोको नहीं। तो रोने लगती है, कहती कि नहीं अम्मी रुक जाइए, अभी मत जाइए। तो कहे नहीं, अब हमें इतनी ही मोहलत मिली थी आने के लिए, अब जो है अब हमको मत रोको, अब जाने दो, हम फिर आएंगे। तब उनकी नन कहती है कि अब हमको जाने दो, अब उनको मत रोको, और फिर वो चली जाती है और वो बैठी बारी कमरे में बैठी रह जाती है। बस ये ख्वाब था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ख्वाब बहुत अच्छा देखा है, इसका मतलब जो वज़ाइफ जो है आपने औलाद के लिए पढ़े हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूल हो गए हैं और उसके नतीजे में इंशाल्लाह अच्छा और नेक समरा ज़ाहिर होने वाला है और वो जो साहिब औलाद हो जाएंगी इंशाल्लाह। और वो ख्वाब देखा, ख्वाब में भी यही बशारत है कि सास आई हैं, हंसी खुशी अच्छी बातें हो रही हैं और चाय बना रही हैं, और चाय उन्होंने पी नहीं, तो उनका ना पीना जो है आपके हक़ में अच्छा हुआ, आपकी बशारत व खुशी का बायस बना है। इंशाल्लाह वो भी खुशबाश आई हैं, इसका मतलब है कि उनकी गोया कि ज़ुर्रियत और नस्ल है वो भी आगे चलेगी इंशाल्लाह उनके बेटे के ज़रिए से। तो माशाल्लाह सब बशारतें बहुत मुबारक हैं, लिहाजा हस्बे तौफीक सदका दे दें और जो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लें और जो मामूलात कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं औलाद के लिए, उसको जारी और सारी रखें, उसका नफ़ा इंशाल्लाह जल्दी ज़ाहिर होने वाला है जी। नाज़रीन, वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर
आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर हुआ है हाफिज़ सुहेल बाना ह्यूस्टन से। हाफिज़ सुहेल बाना साहब जो है उनका हमारे साथ तामुन रहता है, उनकी मोहब्बतें रहती हैं और माशाल्लाह हमारे इदारे के साथ हर तरह शाना बशाना है। और ह्यूस्टन में माशाल्लाह वो हमारे जो है वो मेज़बान भी होते हैं। हम जो है उनके लिए दुआगो हैं कि आज का प्रोग्राम जो है उनके एजाज़ में जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है और उनको खूब बरकतों की उनके हम दुआ देते हैं, अल्लाह उनको बरकत दे। और आज के प्रोग्राम में जो भी खैर फैले, जो इल्म व मार्फत की बातें हुई हैं पूरी दुनिया में शेयर हो रही हैं, इसका सदका जारिया हाफिज़ सुहेल बाना, उनकी फ़ैमिली और उनके बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला अता करे और उनको, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को अल्लाह दीन दुनिया की उलूम से मुनव्वर फरमाए और दीन दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए। तो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm products use 100% natural ingredients from honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. At HoneyDerm, we've helped thousands of people suffering the worst skin problems, including psoriasis, eczema, dermatitis, and rosacea. Do not wait. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। अब हमारा वक्त है दूसरे सेगमेंट का, और दूसरा सेगमेंट है जो है वो रोशन क़ंदीलें। रोशन क़ंदीलें के तहत आज हम वाक़या शेयर करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म व फ़ज़ल का जो मुक़ाम अता किया था वो अजीब व गरीब था। जब वक़्त के जो है वो बड़े बड़े ताबी और बड़े बड़े किबार ताबी भी आपसे जो है इल्मी जो है वो मामलात में मुशावरत करते थे और आपसे फ़िक़ी जुज़िया पता करते थे। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला आपको मुक़ाम आलिया अता किया था। इसी तो आप इमाम आज़म हैं और आपकी फ़िक़ा हनफ़ी जो इस अंदाज़ से मुदव्वर हुई है कि पूरे आलम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़िक़ा हनफ़ी का डंका है।
और उनका हर मसला कुरान और सुन्नत से और अक़ल व हिकमत के साथ जो है मुज़य्यन है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़किया में एक वाक़या लिखा है जो ज़राफ़त पर मबनी है। आपकी ज़राफ़त है, खुश तबी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अहले इल्म के अंदर ये भी एक ख़ास वस्फ़ है, उनमें ख़ास खुश तबी होती है, एक ज़राफ़त होती है। ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में भी खुश तबी ज़ाहिर फरमाया करते थे, दिल लगी के तौर पे ऐसी बात करते थे, सब हंसते थे, खुश होते थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इब्न जौज़ी वाक़या लिखते हैं जो अली बिन आसिम रहमतुल्लाह अलैह वो नकल कर रहे हैं। वो फरमा रहे कि मैं एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को मिलने गया। आप हज्जाम के पास बैठे थे और हज्जाम आपके बाल काट रहा था, सर के बाल बना रहा है, दाढ़ी का खतवत बना रहा होगा तो सर के बाल काट रहा है। तो वह जो आप के पास गया तो आप बाल बना रहे हैं और हज्जाम जो है वो सफ़ेद बाल आपके जो है सर पे उनको काट रहा है, सीधा विधा कर रहा है। तो उस पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाम से कहा कि तुम जो ये सफ़ेद बालों के पीछे पड़े रहते हो, ये सफ़ेद बालों को लिपटे रहते हो, तो जो ये इनको लिपट के तुम इन्हें में इजाफ़ा कर रहे हो। क्योंकि होता ही है कि आप जानते हैं कि बाल को जितना काटो उतने ही उगते हैं। अब वाइट बालों को काटेंगे तो और उगेंगे। अब ज़ाहिर है कि वाइट बालों को काट रहा है तो उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जनाब इसलिए फरमाया कि तुम सफ़ेद बालों को लिपटे रहते हो हैं और इनमें लिपट के तुम इजाफ़ा कर रहे हो। तो उस पर उसने कहा कि मैं इनको काट रहा हूँ, इनको काट रहा हूँ, तो काटने से ज़ाहिर है कि इनको मैं साइड पे कर रहा हूँ। तो उस पर इमाम आज़म तो इससे इजाफ़ा हो रहा है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाया आइंदा से तुम स्याह बालों को लिपटा करो ताकि उनमें इजाफ़ा हो जाए। तो क्या ये ज़राफ़त की बात थी कि सफ़ेद बालों को लिपटने से उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो फरमाया आइंदा से तुम जो है स्याह बालों को लिपटा करो ताकि स्याह बालों में इजाफ़ा हो जाए। तो अली बिन आसिम फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह में ये ज़राफ़त भी थी, खुश तबी भी थी। आपने हज्जाम के साथ ये खुश तबी का जुमला कहा। फरमाया कि लेकिन ये बात भी एक अक़ल व फ़हम पे मबनी थी, इसके अंदर भी एक फ़लसफ़ा था। ज़ाहिर है कि जैसे सफ़ेद बाल जो है वो हज्जाम उसको लिपटा हुआ है तो उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो उस पर जी इमाम साहब फरमाया कि तुम जो है स्याह को लिपटा करो ताकि स्याह में इजाफ़ा हो जाए। तो कहे कि ज़राफ़त की बात भी थी और एक तरह का उन्होंने क़ियास भी फरमाया। तो बार क्या है, तो कहने का मकसद ये कि अहले इल्म को अल्लाह तबारक व तआला एक ख़ास किस्म की ज़राफ़त भी अता करते हैं, एक जो खुश तबी भी अता करते हैं, और ये भी सुन्नत है। बिल्कुल संजीदगी मतानत का आलम ये हो कि आप कभी मुस्कराएं नहीं और ऐसे आपके चेहरे पे मतानत तो एक रोब और दाब और दबदब और वो रहे कि सामने वाले खौफ देश में बैठे रहें, ये कोई सुन्नत तरीक़ा नहीं है। सुन्नत तरीक़ा ये कि आपके चेहरे पे जब वो दबदबा रोब है तो आपके चेहरे पे ज़राफ़त और खुश तबी भी आनी चाहिए और अपनी अहले मजलिस के साथ खुश तबी भी करें, दिल लगी भी करें और ऐसा जो है जायज़ मज़ाह भी करें कि जिससे माहौल के अंदर जो है खुशी और मसरत दौड़ जाए। तो ज़ाहिर है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो हज्जाम के साथ ये खुश तबी फरमा रहे हैं और ये खुश तबी जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो अहले इल्म को मिरास में मिलती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दर्जा बुलंद फरमाए और उनके फ़िक़्ह हनफ़ी इस जैसे पूरी दुनिया के अंदर राइज है, इसी तरीके से ये आगे से आगे इसको तरक्की नसीब हो, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि खुश नसीब कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरत जी, मैं कराची से आयशा बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है सबको। अल्लाह आपको इसका दर्द जज़ा खैर अता करे, आपको लंबी ज़िंदगी अता करे सेहत के साथ। मेरे दो छोटे से मसले हैं। पहला ये है कि मैं आपके बताए हुए रिश्ते के लिए वजीफ़े कर रही हूँ। तो अब ये है कि फैमिली से इंटरेस्टेड होती है, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं और फिर अचानक से बदल जाते हैं, समझ नहीं आती पता नहीं क्यों बदल गए, कुछ बताते भी नहीं है, या कोई रिश्ता आता है पर खामोश हो जाते हैं, कोई कुछ जवाब नहीं देता। और दूसरा मेरा छोटा सा ख्वाब है वो ये कि मैं जो साइट एरिया में बिनोरिया मदरसा यहाँ रूहानी मरकज़ गई थी बहुत पहले अपना रंग करवाने, तो बहुत टाइम हो गया इसको। अब मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं वहाँ खड़ी हुई बिनोरिया के पास और मेरे एक पाँव में जूती है, एक में नहीं है। फिर दोबारा मैंने ख्वाब में देखा है कि वहाँ जो दम करते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप मच्छी लाओ, मैं आपको मच्छी का दम करूँगा। तो आप इसकी ताबीर बता दें, शुक्रिया। क्या मच्छी लाओ? मच्छी मछली नहीं, मट्टी 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 मिट्टी मिट्टी। अच्छा ठीक है, मिट्टी लाओ दम करो, ठीक है।
बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान से कॉल कर रही हैं और वो भी जामिया बिनौरिया साइट कराची से के करीब से आपने कॉल की है। अल्लाह ताला खुश रखे। जामिया बिनौरिया ये तो हमारे जो है वो दीनी मदारिस में से एक नामवर मदरसा है और मेरे उस्ताद मोहतरम जो कि रहमतुल्लाह अलैह हो गए मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद भी थे और माशाल्लाह बड़ी अल्लाह तबारक व तआला उनको सिफ़ात अता फरमा रखी थी और जामिया बिनौरिया के बानी भी हैं और ज़ाहिर है कि उनकी मेहनतें थीं कि वो माशाल्लाह इदारा जो है आज उनके लिए अजीम सदका जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त जो मुंतज़िमीन हैं अलबत्ता उनके साहिबजादगान हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन दुनिया राचों की तरक्कियाँ अता फरमाए और इस इदारे की बुनियादों को उसी साल तक़वा की बुनियाद पर कायम रखे। बाकी ये ख्वाब जी में साफ इशारा बहुत अच्छा है कि जो भी वो जामिया बिनौरिया का रूहानी मरकज़ है वहाँ आप दम करवाने जा रही हैं, वहाँ तावीज़ वगैरह ले रही हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ दम करवाती रहें। और वहाँ के जो भी आमिल साहब उन्होंने कहा कि मिट्टी लो मैं दम करूँगा, इसका मतलब है वो जो भी आपका इलाज मुआवजा कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। आप बिल्कुल उनसे दम करवाती रहें और जो है उनसे ये ख्वाब ज़िक्र कर दें और जो है जाके उनसे जो भी चीज़ें वो दें तो इसका मतलब है कि उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इलाज जारी रखें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। और बाकी जो पहला मसला आपने बयान किया है उसके लिए नोट कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर नमाज के बाद 66 टाइम 66 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के आपने अपने उस मकसद की दुआ कर लेनी है और अल्लाह से खैर मांग लेनी है। और ये 41 डेज़ करना है आपने, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आपको पहला वाला मसला भी हल हो जाएगा और ख्वाब में आपके लिए अच्छी बशारत है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हजरत, मैं अबू इस्माइल शहर जाना से अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह आपकी उम्र में सेहत में फैज में बरकत दे माशाल्लाह। बस क्या बताऊँ मैं आपसे कितनी मोहब्बत हो गई है और मतलब तड़प कम होने का कोई वजीफा बता दीजिए। दूसरा अर्ज ये है हजरत कि आपने लिबास के बारे में पीछे जो बयान फरमाया, सुभान अल्लाह, मेरे सारी जिंदगी के जो सारे यानी शुकूक थे और सवालात थे वो सब आपने जामे तरीके से हल फरमा दिए, जज़ाकल्लाह। और आज आपने कशकोल मार्फत में जो दुरूद शरीफ के ताल्लुक से आपने जो बयान किया है, अल्लाह आपको खूब खूब जज़ाए खैर दे। कितना हमें आपसे फ़ायदा हो रहा है ये तो हम ही जानते हैं। और हजरत अर्ज ये है कि वो जॉब के से मेरा जॉब ख़त्म हो गया था अफ्रीका से, मैंने अर्ज किया था पीछे, तो आपने फरमाया था कि वो पढ़ने के लिए या अलीमो या हलीमो या अलियो या अजीमो वो पढ़ रहा हूँ मैं और या रज़ाको भी पढ़ा हूँ सुबह बैन फजर और की सुन्नतों और फर्ज के बीच में। मगर तो मैंने कई बार ख्वाब में देखा है मैं कि दफ्तर में हूँ, किसी जगह मीटिंग ले रहा हूँ, किसी जगह मैं कागजों पे दस्तखत कर रहा हूँ। और 2 बार मैंने ये देखा कि मेरे पास जो है ना एक खजूर है मेरे हाथ के अंदर या मेरे पास में। तो इस ख्वाब की तरह ताबीर फरमा दीजिए और आपसे मेरी खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माशा अबू इस्माइल शहर जाना से आप कॉल करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल मंजूर फरमाए और इंडिया की सरज़मीन तक हमारा फैज़ पहुँच रहा है। वहाँ के चाहने वाले माशाल्लाह पैगाम हक़ को सुन रहे हैं। और इंडिया तो वैसे ही जो है वो औलिया अल्लाह की सरज़मीन है, औलिया कामिलीन ने, बल्कि जो वो अम्बिया का सबसे पहला जो कदम जो है, नबी का कदम सबसे पहले हिंदुस्तान की सरज़मीन पे ही आया। सरंदीप का जजीरा जो आज श्रीलंका के अंदर है, दर उसमें पूरा ये हिंद होता था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो आसमान से उतरे हैं तो सरंदीप के जजीरे पर ही उतरे और वो पाँव के निशान सुना है कि आज भी बाकी हैं। कभी वो बारिश उसकी आंधी की वजह से मिट्टी उस पर पड़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के रहम से बारिश हो जाती है, वो फिर वो जगह धुल जाती है और वो पत्थर के ऊपर निशान पाँव के आज भी नज़र आते हैं। तो माशाल्लाह ये तो वो सरज़मीन है कि पहले नबी का नुज़ूल हुआ, गोया कि जो है वो जिस्मानी तौर पे और तमाम अम्बिया का जो है रूहानी तौर पे इजलाल जो है गोया कि हिंद की सरज़मीन पर हुआ। फिर औलिया कामिलीन पे कहाँ से औलिया कामिलीन आके वहाँ पे फैज़ फैलाए हिंदुस्तान की सरज़मीन पे। तो हिंदुस्तान की सरज़मीन पे रहने वाले खुश नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको बरकत अता फरमाए। और आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए भी बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह आपको खुश रखे। और बाकी है कि आपने हमारे जो है वो प्रोग्रामों को पसंद किया। कशकोल मार्फत में आज जो है दुरूद इब्राहिमी के हवाले से
जो अल्लाह ने नुक्ता दिल में डाला वो आपने माशाल्लाह पसंद किया, उसकी मसरत हुई। उसके अलावा जो है दीगर जो मज़ामीन जो है उनके बारे में आपने ये अप्रिशिएट किया है, तो ज़ाहिर है कि ये वाकई ये अल्लाह की लुत्फ़ इनायत है। लिबास के बारे में ख़ास तौर पे जो मुख्तसर जामे जो वो बयान अल्लाह ने कहलवा दिया किसी शख्स के ख्वाब के नतीजे में, तो माशाल्लाह वो भी अल्लाह की रहमत व फ़ज़ल है कि मुख्तसर वक्त में जो है कि जामे बात अल्लाह कहलवा दें, ये उन्हीं की लुत्फ़ इनायत है, वरना इंसान को कोई बस नहीं है। अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए। और बाकी ये आपने जो ख्वाब देखा माशाल्लाह, ख्वाब में आपके लिए बशारत है, आपकी दिली मुराद पूरी होने वाली है, आपके कारोबार में वो बरकतें होने वाली हैं, आपको जॉब के हवाले से जो परेशानी है वो दूर होने वाली है। बस चंद महीने में इंशाल्लाह वो परेशानी दूर हो जाएगी और आपको जो है मुनासिब जो है वो जॉब है या आपका कारोबार है, जो भी आपका तिजारती मामला है, तो वो बहुत ही इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इसलिए आप हस्ब तौफीक जो है वो खाने पीने का सदका दे दें। अगर खजूर ख़रीद के खजूर या गरीबों के अंदर बांट दे, सदका दे दें, तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा, क्योंकि खजूरें देखी हैं और खजूर ख्वाब में देखना ये जो है वो दिली मुरादें और कामयाबियों की बशारत होती है। और बाकी जो अहवाल देखें सब में आपके लिए अच्छा इशारा है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। और बाकी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो वज़ाइफ कर रहे हैं, वो बिल्कुल जारी रखें, उससे आपको नफ़ा पहुँच रहा है, जल्दी आपके लिए अच्छा फ़ैसला ज़ाहिर होगा। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब जी, मैं तुम बड़े मैनू बड़ी रसा होया मेरे बेटे दा ना तुहाडे नाल मुलाकात नहीं पई होंदी, बड़ा परेशान होए है। अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे दुआ करो दी जो अल्लाह करे तुहाडी मुलाकात कराए। माशाअल्लाह मोहम्मद आतिफ है, पता है ना तुहानू, तुहाडा मरीद है ब्रुकलीन तू। की नाम हुंदा जी? ना की ओदा मुरीद दा? मोहम्मद आतिफ। ओ आतिफ की होया, बीमार होया? नहीं माशाल्लाह ठीक है, कोई ना कोई परेशानियां बन जांदियां, कदे मैं ज्यादा सी कुछ ना कोई इस तरह, कोई ना कोई कदे भाई कोई इस तरह दा जियारत हो आदा। अम्मी तुसी आज दुआ करो मेरी जियारत होवे, मेरा बड़ा दिल करदा। हुण मेरी नवासी है, ओ डिसेबल जी अगे तुहाडे कोल भी आई होवे दी, ओदी खुराक दी नाली अगे थोड़ी थोड़ी नीरी तंग हो गई है। जी जी, ओहो ठीक है ठीक। उन्हें नक्के वाले राह शुद्धी नु पाई ने ना शुद्धी समझदी है, 10-12 सालां दी है, बड़ी उदी परेशानी बनी है, वो ना अस्पताल बढ़न देंदे ने, वो आतफ नाल ज्यादा करती है। ओहो ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। बुरकी तो कॉल की थी तुसा नहीं, इंशाल्लाह मैं आतिफ वास्ते बिल्कुल दिल दी गहराइयां ना दुआ करना, इंशाल्लाह आतिफ नू तौफीक हो जाएगी, मैनू मिलन आ जाएगा। वैसे उन्होंने हिम्मत करे पीरो मुर्शद दे डेरे ते पहुंच जाए, हाँ सोचे थोड़ा बस पहुंचे इंशाल्लाह। बाकी दुआ भी करांगा, वो बीमार सी मैं दुआ की थी माशा, तो दसा से तो आफियत हो गई है, तो इंशाल्लाह उन्होंने आखो कि भाई वो आ जाए, बस किसी दिन हिम्मत करे। हफ्ते वाले दिन जिक्र होंदा है राती 9 बजे, तो बस उन्होंने राती 9 बजे तो पहले पहुँच जाए थे कुएंस, तो बुरकली केड़ा कुएंस से दूर है, तो वो हिम्मत करेगा तो गल बनेगी। बाकी वैसे दुआ मैं कर दी थी उन्होंने इंशाल्लाह, तो तेनों हिम्मत हो जाएगी। बाकी नवासी वास्ते मैं दुआ करना, अल्लाह जे नवासी से तो आफियत अता फरमाए, जो बीमारी तकलीफ है अल्लाह दूर कर देवे। तुसें भी दुआ कर दो, तुम आप बुजुर्ग हो, मेरे वास्ते भी दुआ करो और अपने आल औलाद वास्ते भी करो, अल्लाह तुहाड़ियां दुआओं कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। आपके सारे प्रोग्राम लाजवाब हैं और बिखरे मोती की तरह होते हैं, हम तो चुनते चुनते थक जाते हैं। अल्लाह अकबर माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पर्सनालिटी की तरह सारे प्रोग्राम लाजवाब हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब बस मेरे 2 ख्वाब थे, मैं पूछना चाह रही थी। एक मैंने रमज़ान में देखा था, जब आप एहतिकाफ करा रहे थे ना, तो मैं भी कर रही थी ऑनलाइन एहतिकाफ, तो उसमें मैंने देखा कि कि आप मेरे ख्वाब में आए और आपने जैसे वाइट पेपर मुझे दिया, तो जब मैंने उसमें देखा तो अरबी में कुछ लिखा हुआ था, फिर मुझे याद तो नहीं कि क्या लिखा हुआ था, लेकिन बस एक लफ्ज़ जो याद रहा वो था कि मक्का लिखा हुआ था। बस ये एक ख्वाब था। और दूसरा ये था क्योंकि बचपन पूरा मेरा मक्का में गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर ख्वाब में दूसरा ख्वाब ये था कि चूँकि मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब रहती है, वो बिस्तर पे ही होते हैं, लेकिन ख्वाब में देखा कि वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं और मक्का का घर है और वो वहाँ पर ना इतने सारे फल फ्रूट्स लेकर के आ रहे हैं, पूरे कार्टन भरे हुए, यानी पूरा कमरा भर जाता है फलों से। तो ये ख्वाब था।
तो बस ये जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आपने तो ख्वाब बड़े खूबसूरत सुनाए और इज़हार मोहब्बत आपने ख़ास अंदाज से किया है। अल्लाह तबारक व तआला ये बिखरे मोतियों को हमें बखेरने तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ाहिर ये सब अल्लाह की लुत्फ़ व इनायत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने दीन की इशाअत का काम ले रहे हैं, दिफ़ा इस्लाम और ख़िदमत ख़ल्क़ में हम लगे हुए हैं। और ये तमन्ना है, मैं तो आप तो कहती कि मोतियों को चुनते चुनते थक जाते हैं, और मेरी हालत है कि मुझे अभी भी चैन नहीं आता। मैं चाहता हूँ और कोई प्रोग्राम करूँ आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रोग्राम करूँ। तो मैं हम इसी पर सोचता रहता हूँ कि यार अभी बस वक़्त उदास हो जाता हूँ कि यार काम कर नहीं रहा, और करूँ, ज़रा कम कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, उनके दीन के लिए और काम करूँ। तो मेरी हालत ये है कि और जो है वो मोती तकसीम करने को जी चाहता है। आप फरमाने के चुनते चुनते थक जाते हैं। बाकी इस थकने में भी आपकी इज़हार मोहब्बत और अक़ीदत है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल मंजूर फरमाए और इसी तरीके से हमें जो है ये जो है खैर फैलाने का ज़रिया बनाता रहे। और बाकी ख्वाब माशाल्लाह, ख्वाब आपके बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत उम्दा ख्वाब देखा माशाल्लाह। इसका मतलब यह है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला जो है हरमैन शरीफैन की हाज़िरी भी नसीब होगी, और जो ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की उल्फ़त और मोहब्बत और एक ख़ास अल्लाह का क़ुर्ब जो है वो भी आपको नसीब होगा। क्योंकि इत्काफ़ के दिनों में, रमज़ान में जो चीज़ें आपने की हैं, क्योंकि फलों को इस तरीके से देखना, कमरे भर गए, वालिद को देखना, ये सारी चीज़ें, उनका सेहतमंद देखना, ये सब रूहानी जो है तौर पे आपकी तरक्की की अलामत है। इंशाअल्लाह तरक्की नसीब होगी और फिर मादी तौर पर भी इंशाअल्लाह नेमतों में इजाफ़ा होगा और माली खुशहाली भी नसीब होगी। और मक्का देखना भी उसी का इशारा है कि इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी भी नसीब होगी। और ज़ाहिर है कि मक्का अल्लाह तबारक व तआला का वहाँ घर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ास लुत्फ़ इनायत आपको नसीब होगी। बहुत मुबारक है। शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लें और हस्ब तौफ़ीक़ सदका दे दें, इंशाअल्लाह आपको तरक्की होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, अब जो यूट्यूब के सवाल देख लेते हैं। ये हसन साहब हैं, फरमाते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएँ कि हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूं और जल्द मालदार हो जाऊं। तो माशाल्लाह आपने सब कुछ ही मांग लिया। तो इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के लिए और मालदार होने के लिए तो सबसे अच्छा वजीफ़ा तो सलात व सलाम का है कि कसरत से सलात व सलाम पढ़ें। हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ते रहें। बस आपको दुनिया की सेहत व आफियत भी मिलेगी, माल दौलत भी मिलेगी, और आखिरत में आपके लिए मग़फ़िरत भी हो जाएगी। ज़ाहिर कि इंसान ये चाहता है कि दुनिया की किफ़ालत हो जाए और आखिरत में निजात हो जाए। और ये सलात व सलाम में जिस सहाबी ने सारे वक्त में अपने फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा हर वक्त सलात व सलाम पढ़ने का अहद कर लिया नबी से, तो नबी ने फरमाया कि बस अगर तू ऐसा करेगा तो दुनिया की अल्लाह किफ़ालत फरमाएंगे, दुनिया की हर ज़रूरत तेरी पूरी करेंगे, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला तेरी मग़फ़िरत कर देंगे। और ज़ाहिर है कि इंसान को, ख़ास तौर पर मोमिन सादिक़ को, इन 2 के अलावा और चाहिए क्या। ये सारी मेहनतें हमारी इसीलिए तो हैं ताकि दुनिया में हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ज़ाहिर कि इंसान की सेहत है, कि सेहत सबसे पहले, क्योंकि सेहत नहीं है तो फिर कोई नेमत नहीं है। तो इसलिए ज़रूर जो है आप सलात व सलाम का अहतमाम करें। उसके लिए कि एक तो यह है कि आप कम से कम जो है उसकी जो है तादाद मुकर्रर कर लें, 300 मरतबा 300 टाइम जो है दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम कर लें। वो सुबह में फ़जर के बाद या मगरिब के बाद उसका एहतमाम कर लें। उसके अलावा चलते फिरते हर वक्त जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम चलते फिरते इसका विर्द रखें। जब भी मौका इसका विर्द रखें, आप देखें चंद दिन के अंदर ये आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिरदौस जहाँ, क्या दुआ मांगते हुए अल्लाह को मौला कह सकते हैं, जबकि कुछ लोग अली को मौला कहते हैं, तो क्या अल्लाह को भी मौला कह सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल अल्लाह को मौला कह सकते हैं, इसलिए अल्लाह को मौला कहने के एक और माना है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को मौला कहने के एक और माना है। इसलिए अल्लाह को जो मौला कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे जो है वो निगाहबान हैं, तो इस माना में अल्लाह को मौला कहने में बिल्कुल बल्कि कहना चाहिए। मौला जो है अल्लाह को कहा ही जाता है। और अली को मौला, अली जो है ना वो एक दोस्त के माना में, मुहिब और महबूब के माना में, तो मौला जो अली को बिल्कुल वो कहा जाता है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया कि अली मौला है, मन कुन्तु मौला हो अली मौला, कि जो गए कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मतलब कि मैं जिसका महबूब हूँ,
तो अली भी उनका महबूब है, तो उस माना में जो है अली को भी मौला कहा जा सकता है, उसमें मुज़ाक़ा नहीं है। लिहाजा अल्लाह को भी बिल्कुल आप मौला कह सकते हैं। दोनों माना चूँकि अलग अलग हो जाते हैं, लिहाजा इसलिए आपको जो शायद शुबा लग रहा है, ये शुबा लग रहा है कि अली को भी मौला कहें, अल्लाह को भी मौला कहें, शिरक तो नहीं हो गया? नहीं, दोनों अलग अलग नौइयत तो अलग अलग माना में कहा जा रहा है। अल्लाह को एक अलग माना में मौला कहा जा रहा है और अली को एक दूसरे माना में मौला कहा जा रहा है। जैसे कि रहीम का लफ्ज़ है, रहीम अल्लाह का नाम है, लेकिन रहीम अल्लाह ने अपने गैर को भी कहने की इजाज़त दी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहीम कहा जाता है, लेकिन रहमान नहीं कह सकते। रहमान अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास है, लेकिन रहीम अल्लाह के अलावा हम अल्लाह के गैर को भी रहीम कह सकते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहीम कहा है, अज़ीज़ कहा है। तो ये इस तरह के नाम जो है जो अल्लाह के गैर के लिए भी बोले जा सकते हैं, उसमें इजाज़त होती है। तो मौला का जो लफ्ज़ है ये अल्लाह के गैर के लिए भी बोला जा सकता है और ख़ुद अल्लाह के लिए भी बोला जाता है, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। नदीम इकबाल, एक शख्स की बीवी बीमार है और घर से सोने की चूड़ी गायब हो गई है, कोई वजीफ़ा बता दे कि मिल जाए और उनकी बीमारी सही हो जाए। तो बीमार के लिए तो नोट कर लें, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के 41 मरतबा पढ़नी है। 41 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला के फातिहा पढ़नी है, यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। तो ये 41 टाइम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के पानी दम के जो करके जो है वो उनकी अहलिया जो बीमार है उनको पिलाएं। और दूसरा जो है चूड़ी गुम हो गई है, उसके लिए सूरत लुक़मान आयत नंबर 16, सूरत लुक़मान आयत नंबर 16, ये आयत नंबर 16 जो है ये 41 टाइम पढ़नी है ईशा के बाद, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो दुआ करते रहना है। और ये जो है 21 डेज़ अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से उनके सोने की चूड़ी मिल जाएगी। मीर असलम, बच्चों के बाल अच्छे घने हो जाएं और मोटापा कम हो जाए। हाँ, अच्छा मतलब है कि बाल भी नहीं है और मोटापा कम हो जाए। हाँ, तो उसके लिए नोट कर लें, बालों के लिए नोट कर लें सूरत यासीन की आयत नंबर 37, सूरत यासीन आयत नंबर 37 ये जो है वो 41 टाइम पढ़ के तेल पे दम कर लें, या जो है किसी और ऐसी चीज़ पे जो सर पे लगाई जाती है, कोई ऐसी क्रीम है जो बालों में लगाई जाए उस पे दम कर लिया करें और वो सर में तेल या वो क्रीम लगाया करें। और मोटापा कम हो जाए उसके लिए जो या रहीमू हर खाने पीने पे जो या रहीमू आपने 12 दफ़ा दम करना है। और जब भी मौका मिल जाए तो अपने बदन पे भी या रहीमू पढ़ के फूंकते रहे, हाथों से हाथ फेरते रहे। मोटापे की जगह पे पेट है, पेट पे अगर मोटापा है उस पर फेरते रहे। इसी तरह के कूले अगर बारी है उनके ऊपर तो वो पढ़ के फूंकते रहे 12 दफ़ा या रहीमू, इंशाल्लाह मोटापा कम हो जाएगा। इशद यूसुफ, मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ रहती है, दर्द ख़त्म हो जाए, कोई वजीफ़ा बता दें। इसके लिए जो है कमर के दर्द के लिए सूरत ज़िलज़ाल की पहली दो आयतें ये जो है आपने 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा पढ़ के जो है दर्द की जगह पे दम करें। जब भी मौका मिले ये पढ़ के दर्द की जगह पे हाथ फेरती रहें। इंशाअल्लाह 21 दिन पाबंदी से कर लें, इंशाअल्लाह दर्द ठीक हो जाएगा। आयशा रिजवान, को ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरे ससुराल वालों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत आ जाए। तो ये बहुत ऊंची चीज़ मांग ली आपने, मोहब्बत मांग ली, बहुत ऊंची चीज़ मांग ली। आप इतना मांग लें कि जुल्म ना करें, इतना ही मांग लें, ये काफ़ी है कि ससुराल वाले जुल्म ना करें, अदल करें। ये भी बड़ी ऊंची चीज़ है, क्योंकि उनके लिए अदल फजल वो उनकी ससुराल वालों के लिए अपनी बेटियों के लिए होता है, बहू के लिए कम ही होता है। उनके लिए ना बहू के लिए ना अदल होता ना फजल होता है, जुल्म ही होता है। तो आप ये दुआ करा लें कि जुल्म ना करें कम से कम। बाकी आप तो ऊपर की चीज़ मांग रहे, मोहब्बत करें। तो बहू के लिए सास के दिल में मोहब्बत आ जाए तो क़यामत ना आ जाए। और वो सास वो तो जन्नत का सामान है कि जिसके दिल में बहू की मोहब्बत आ जाए। तो वो तो खुद औरत ही दुनिया की औरत नहीं है, फिर वो सास आखिरत की औरत है कि जो अपनी बहू से ऐसे मोहब्बत करे जैसे अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। और ये सोचे कि ये भी तो किसी की बेटी है, जैसे मेरी बेटी मेरी आंखों का नूर और सुरूर है, इस तरह ये भी तो किसी की आंखों का नूर और सुरूर है। और फिर ये सोचे कि मैं अब बहू के साथ जो रवैया इख्तियार कर रही हूँ यही जुल्म और ज़्यादती का रवैया जो है मेरी बेटी के साथ मेरी जो है वो समदन करे, तो मेरे दिल पे क्या क्या छुरे चलेंगे।
इसी तो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इंसान जो है वो ये सोच लिया करे कि जब अपनी बीवी पर कुछ जुल्म करने लगे तो ये सोचे कि मेरा दामाद अगर मेरी बेटी भी इस तरह जुल्म करे, मेरा दामाद मेरी बेटी को इस तरह रुसवा करे, बद अखलाकी करे, या उसकी जो इस तरह बाल चुटिया खींचे, उसको मारे, थप्पड़ मुंह पे मारे, धक्के दे, तो वो तो मेरे कलेजे पे क्या गुजरे, कलेजे के टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरा दामाद अगर बेटी के ऐसे कर तो मेरी क्या हालत होगी। तो मैं जिसके साथ कर रहा हूँ ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, उस बाप पे क्या गुजरेगी। फरमाया ये सोच लिया करे तो कभी कोई शौहर अपनी बीवी पे जुल्म नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से सास भी सोचे कि मेरी बेटी के साथ मेरी समदन जैसा रवैया इख्तियार करे वैसा रवैया मुझे अपनी बहू के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो किसी के दिल का टुकड़ा है। ये कोई मैं जंगल से उठा के तो नहीं ले आई, ये कोई हैवान का बच्चा या बच्ची तो नहीं है। बस ये तो तसव्वुर बांध लें। इसलिए तो कुरान करीम जगह जगह कहता है फ़ा ताबिरू या उलिल अबसार, फ़ा ताबिरू यानी इबरत हासिल करो, ए उलिल इबरत हासिल करो। ये फ़ा ताबिरू क्यों कहता है, ये क्यों एतबार करो, एतबार यानी क़यास करो। तो ये बार बार क्यों कहता है, ये क़यास और एतबार के इसलिए हुक्म देता है कि अपने आप को उस पोजीशन पर रख के सोचा करो। लिहाजा सास उस पोजीशन पर रखे अपने आप को कि मैं गोया के समदन हूँ, हैं। अब जो मैं दूसरे की बहू, उसकी बेटी, अपनी बेटी को, अब बहू को उसकी जगह पर रख के सोचो, हैं। अपने आप को दामाद की जगह पर रख के सोचो। तो यही वो एतबार फ़ाताबिर जो का एतबार क़यास इसी का नाम है। लेकिन अल्लाह ने कहा ना या उलिल अलबाब, अक्ल वाला ही असल में तो ये सोचता है। अबसार आँखों वालों, ये बसीर तो बसर वालों तुम सोचो। तो वाकई जो नहीं सोचते इसका मतलब वो अकल से अंधे हैं और बसीरत से खाली हैं। वो फिर दुनिया के अंदर रुसवाई होंगे और जुल्म इकट्ठा करके अल्लाह के यहाँ जब पहुँचेंगे तो गर्दन जुल्म से झुकी हुई होगी और जहन्नम की आग उनकी मुंतज़िर होगी। इसलिए जो है तो इसलिए तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली कि मोहब्बत करें। तो बारह मैं दुआ आपको बताता हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ सासों को, बहुओं को, बहू जो है वो अपनी सास को माँ की जगह पर रखे। वो सोचे ये मेरी माँ है, और सोचे कि वो मेरी भाभी अगर मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करे तो मेरे पे क्या गुजरेगी, मैं चुटिया पकड़ लूँगी भाभी की, आप क्या बात करी, मेरी अम्मा के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं। और मैं अगर इसके साथ बदतमीज़ी करूँ, मेरी ये सास है तो ये मेरी माँ की जगह पर है, तो ज़ाहिर है कि इसकी बेटी पर क्या गुजरेगा। तो भाई इसी को कुरान ने फ़ाताबिरू एतबार का, फ़ाताबिरू या उलिल अलबाब, फ़ाताबिरू या उलिल अबसार, एतबार और क़यास इसी को कहते हैं। उस जगह पे रख के सोचा करते हैं। और आज इंसान इसी तरह उस जगह पे रख के सोचने लग जाए तो इंशाल्लाह मसले झट हल होते जाए और दिलों में तरहम पैदा हो जाए। खुदा नज़र आने लग जाएगा आपको, गोया कि खुदा आपको नज़र आने लग जाएगा और आपको जो कदम रखते फूंक फूंक के कदम रखेंगे और सोच सोच के बोलेंगे कि किसी का कलेजा ना कटे। लेकिन आज ये असल में यही चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। तो लिहाजा बहू है, आप बहू हैं, आप भी ये सोचें कि वो उनको सास को माँ की जगह पे रखे और वो भी सोचे वो आपको अपनी बेटी की जगह पे रखे। फिर देखो हमारे घर जो है किस तरीके से जन्नत नज़ीर होते हैं। बाकी आप पढ़ने का नोट कर लें ताकि वो मोहब्बत करें, इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से कामयाबी होगी। उसके लिए सूरह वद्दुहा 7 टाइम पढ़नी है, 7 दफ़ा, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आप किचन में खाना वाना पकाती हैं तो किचन के जो बर्तन मौजूद हैं, मसाले जात हैं, नमक है, मिर्च है, मसाले हैं, उनके ऊपर फूंक दिया करें, मीठा है उसी पर फूंक दिया करें रोज़ाना पढ़ के। खाना पकाती हैं तो खाने के ऊपर दम कर दिया करें। इंशाल्लाह ये सब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और ज़ाहिर है आप ख़ुद भी उनसे मोहब्बत करें। सबा ज़ामिन कहता है रात को जाकर इबादत करने का दिल करता है लेकिन नींद बहुत आती है। ये तो आपने बड़ी दिलचस्प बात की, फ़नी बात की है। ये तो वही बात की है कि सरहद पे जाके जो है शहीद होने को दिल करता है लेकिन सुना है कि दुश्मन मार ही देता है। आपने तो वही बात की है, भाई मरेगा तो शहीद होगा ना, है तो वही वाली बात है कि शहादत को तो बड़ा दिल करता है लेकिन सुना है कि दुश्मन मार ही देता है। तो इसलिए भाई ये जो है ना वो नींद ही को तोड़ने का नाम तो इबादत है। आप नींद का मुकाबला करें और वही वाली बात अभी मैंने कही, इस बात पे सोचें कि इबादत के अलावा कोई और तकाजा है, आपकी फ़्लाइट है,
आपने अभी फ़्लाइट पकड़ के निकलना है, अभी गाड़ी बाहर तैयार है, आपने सफ़र पे जाना है, या अभी रात को मेहमान आ गए, अब अभी आपको उनके लिए खाना उठ के पकाना रात 2 बजे। तो आप ये सोचें, तो अगर दुनिया की कोई तकाजे हो जाएं, या बच्चा रोया है, बच्ची रोई है, बेटी परेशान हो गई कि मम्मा मुझे प्रॉब्लम है, तो आप उठ के बैठ जाएंगे कि नहीं? नींद आपकी बिल्कुल ऐसे कोसों दूर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो बस यही सोचें कि आप कम से कम इबादत को उतना ही दर्जा दे दें जितना दुनिया की चीज़ों को देते हैं, तो इंशाल्लाह नींद आप पर गलबा नहीं पाएगी। यही वो शैतान और नफ्स का वसवसा है, यार इबादत कौन सा इतनी अहम ज़रूरी है, चलो यार सो जाते कल देखेंगे, तो फिर यार ज़ाहिर है वो गालिब रहेगी। लेकिन दुनिया के तकाजे होते हैं, रात 3 बजे फ़्लाइट का टाइम है तो 2:30 बजे उठ के बैठा होता है, हालांकि मुअज्जिन ने आपका अज़ान दे के उठाया नहीं है। और इधर ये है कि अलार्म बजते रहें, ताज्जुद फजर के लिए भी नहीं उठता, अलार्म बजा रहता है, उस पर हाथ मारा, अलार्म चुप, फिर बोला, फिर मारा, ज़्यादा गुस्सा आया तो वैसे ही उसको बिल्कुल ही ऑफ कर देते कि भाई ये क्या बोले जा रहा है। इसलिए भाई ये जो है ना, पहली बात ये तो हिम्मत, तो इसे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, हिम्मत के बगैर मामूली से मामूली काम भी पहाड़ हो जाता है, और हिम्मत के सामने पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता है। हिम्मत सबसे पहले आप ये सोच लें, हिम्मत करनी है। और दूसरा वजीफ़ा नोट कर लें, सोने से पहले तस्बीहात फ़ातिमा, जो है फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थी कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये सोने से पहले पढ़ के आप पूरे बदन पे दम करें, और दम करके और दुआ करें कि या अल्लाह रात को फ़लाँ वक्त में आँख खुल जाए, मैं इबादत के लिए उठना चाहती हूँ, 1 घंटा सोना चाहती हूँ, उसके बाद इबादत के लिए मैंने उठना है। तो ये दुआ करके सोएं, इंशाल्लाह ऐन वक्त पे आपकी आँख खुल जाएगी। जैसी आँख खुले तो बस अल्लाह का शुक्र करके अपनी आँखों को मलें अच्छी तरह, चेहरे को मल लें, यूँ हाथ फेर लें और दुआ पढ़ लें उठने की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये दुआ पढ़ लें, इंशाल्लाह नशात हो जाएगा, सब सुस्ती ख़त्म और इबादत की तौफीक हो जाएगी। तो ये अमल करें, अल्लाह बरकत देगा। नाज़रीन, अब वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम फिर शुक्रगुजार हैं अपने आज के स्पॉन्सर हाफिज़ सुहेल बाना ह्यूस्टन से। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, उनका किसी भी हवाले से हमारे साथ जो तामुन है उस तामुन का बेहतरीन बदला उनको अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उनको, उनके अहले खाना को, ख़ास उनके बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया को उलूम अता फरमाए, और दीन दुनिया का बेहतरीन ज़ख़ीरा उनको नसीब हो, और वो दीन दुनिया की खूब जो है आगे से आगे बढ़कर अल्लाह रसूल के आशिक और जो अल्लाह के दीन पे चलने वाले बने। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmad Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission.
क्वींस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहिद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर। विमेन हेल्थ केयर, गायनेकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम्स, ईकेजी टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन, तमाम इंश्योरेंस प्लान काबिल कबूल। जमैका 7182062222, जैक्सन हाइट्स 7186393311। Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक बार फिर खुशामदीद। अब हमारा वक्त हुआ है तीसरे सेगमेंट का, और वह ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके हैं, ताबीर हमारी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला अपने वक्त पे उसको पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। मैंने ख्वाब में देखा कि कमरे में कोई आदमी बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ रहे हैं, शायद उनके आगे लुबान वगैरह रखा हुआ है शायद। और फिर मैं देखती हूँ कि सफेद कपड़े और सफेद दाढ़ी में कोई आते हैं और उनके पीछे बैठ जाते हैं, और फिर वो थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि खिड़की खोल दो, और फिर वो उठ के जाने लगते हैं। तो एक लड़की कोई नजर आती है मुझे, मैं उससे पूछती हूँ कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ नहीं बताती। फिर मैं देखती हूँ कि घर के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ी सी सफेद चप्पल है रखी हुई है, और एक सफेद कपड़े का बैग रखा हुआ है, और शायद नींद टूट जाती है मेरी। इसकी ताबीर बता दें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर तो आपने इस्तिखारा किया है, किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, कोई इस्तिखारा है, तो फिर इसका मतलब है कि इस्तिखारा बहुत अच्छा, आप वो काम कर सकती हैं। और सफ़ेद कपड़े देखना, सफ़ेद कपड़ों में लोगों को देखना, और लोबान जल रहा है, लोग कुछ पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो खैर बरकत की अलामत है। आप बिल्कुल जो वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मुतलक़न जनरल ऐसे ख्वाब आपने देख लिया है, तो ये भी खैर खुशी की अलामत है इंशाल्लाह। तो किसी का पढ़ना और घरों में इस तरीके से आना लोगों का, और चप्पल देखना, ये सब राहत और आराम की अलामत है। आपको अगर कोई परेशानी तंगी है, दूर हो जाएगी, आपको राहत और आराम मिलेगा। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी है। मैंने अभी ख्वाब में देखा कि जैसे मेरे जिस्म पे कोई अजीब गंदे से कीड़े चिपके हुए हैं और मैं उनको उतार रही हूँ, और किसी ने मेरा राइट ब्रेस्ट काले रंग के धागे से जैसे किसी ने सिया है, या मैंने उसमें काले रंग के धागा या सुई से देखा। तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पहले यह आपने ख्वाब देखा है और जो कीड़े लगे हुए आप हटा रही हैं, इसका मतलब कोई बीमारी आपको जो लायक है, वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। आप उसकी जो भी दवा दारू कर रही हैं, वो बीमारी इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी, और आपको जो है सेहत आफियत नसीब होगी। इसका मतलब जो भी दवा दारू आप कर रही हैं, इलाज करिए, उसको जारी रखें। और ब्रेस्ट के ऊपर इस तरीके से देखना और काले धागे से बंधा हुआ होना, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपको माली रुकावट आने का ख़तरा है। को माली रुकावटों को, माली मामलात आपके वो मुतासर होंगे, या उस सिलसिले में आपको गलत फ़ैसला कर पाएंगी। लिहाजा माली तौर पे अगर कोई तिजारती मसला है, कोई ऐसी तिजारती मीटिंग है, या किसी जगह इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो वो जब सोच समझ के कीजिएगा, ताकि किसी किस्म का माली नुकसान ना हो। जी। अगर दो लोगों ने एक ही ख्वाब देखा हो, तो क्या उसकी ताबीर भी एक ही होगी, या चूंकि दो अलग अलग लोगों ने देखा है, इस वजह से ताबीर भी अलग अलग होगी? दूसरा सवाल था, अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आपके बारे में ख्वाब देखा, और दूसरी सूरत में आपके करीबी तो नहीं लेकिन किसी दूर के रिश्तेदार ने बिल्कुल वही ख्वाब देखा, तो क्या रिश्तों की कुर्बत में फर्क होने से ख्वाब की ताबीर में भी फर्क होगा, जबकि ख्वाब एक ही है लेकिन रिश्तों में फर्क है? बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह, आपने तो बड़ा अजीबोगरीब टेक्निकल सवाल किया है। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं, ये तो मुअब्बिर जब ताबीर देता है तो ताबीर देने वाला जो है उस नौयत को देख कर ताबीर देगा। अगर दोनों ने बसा औक़ात दोनों ने एक ही तरह का ख्वाब देखा तो वो ख्वाब एक ही शुमार किया जा सकता है कि इसको भी वही ख्वाब अल्लाह ने दिखाया, दूसरे को वही ख्वाब दिखा दिया, ऐसा पॉसिबल है। और वो मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का मकसद इत्तला है कि इसको भी इत्तला कर दी, उसको भी इत्तला कर दी, उसको 2-3 लोगों को इत्तला कर दी, तो ऐसा पॉसिबल है। मकसद जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो उनके ज़माने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान का मसला जब हुआ कि अज़ान क्या दें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो आरा ली, तो लेकिन किसी एक जो राय के ऊपर जो इत्तेफाक नहीं हो सका और मस्जिद बर्खास्त हो गई। तो रात को ख्वाब में जो है एक साहबी ख्वाब देखते हैं, काल में अब्दुल्ला इब्न रवाह या अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न रब्बी, अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ही, इन्होंने ये ख्वाब देखा कि वो अज़ान वाला पूरा ख्वाब देखा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब बताया। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए कि तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी रहनुमाई कर दी तुम्हारे ख्वाब के ज़रिए से, तो इज़हार मसरत फरमाया और आपने वो अज़ान का ऐलान कर दिया कि आइंदा से अज़ान देंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला जब भी अज़ान की आवाज़ सुनी तो वो दौड़े हुए आए, चादर घसीटते हुए दौड़ते आए, कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने भी ये ख्वाब देखा। तो देखो अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ने जो ख्वाब देखा वही हज़रत उमर ने भी देखा, तो ख्वाब दोनों ने देखा। तो गोया कि ये ख्वाब एक ही ख्वाब है कि जो इत्तला के तौर पे इसको भी आ गया, इसको भी आ गया, इसको भी आ गया मसलन, लेकिन ताबीर एक ही है और वो ये कि अज़ान जो मशरू होनी थी अल्लाह ने इस तरीके से उसका ज़रिया बना दिया। तो इसी तरह बस औक़ात ऐसा होता है कि दो बंदों ने ख्वाब देखा, एक ही तरह का ख्वाब देखो, एक ही ख्वाब शुमार होगा और उसकी ताबीर होगी। लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि मुअब्बिर अब फैसला करेगा, हाँ इसने ख्वाब देखा, दीनदार बंदे ने ख्वाब देखा तो ये ताबीर है, दुनियादार ने देखा तो ये ताबीर है। ताबीर बदल सकती है, ताबीर बदल सकती है दीनदार बेदीनी की बुनियाद पे। इसी तरीके से रिश्ते की क़ुरबत और बहुत की वजह से ताबीर मुअब्बिर बदल सकता है कि ये रिश्तेदार ने देखा तो इसका मतलब ये रिश्तेदार है उसका, चूँकि लिहाजा इसमें ये इशारा है, ये ख्वाब जो फ़लाँ ने देखा बिल्कुल बईद इसका रिश्ता दूर का आदमी है, इसमें सब ये इशारा है। तो इसलिए इसे लगा बंधा इसका कोई उसूल नहीं है, ये मुअब्बिर ताबीर के उसूल के तहत जो है वो तयन करेगा कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं मोहम्मद इरफान इंडिया हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे आपसे एक ख्वाब की ताबीर जानना था। जी मैं जिसे लड़की को पसंद करता हूँ उन्होंने जैसा ख्वाब में देखे कि उन्होंने मेरे साथ घर में है, हमारे पास कुछ दावत चल रही थी मेरे घर में, तो अच्छा हमारे छोटे भाई बोले कि बिरयानी बनाओ बोल के, बोले उन्होंने बनाए और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी बोल के बोले, और फिर हम वालदा जो है सो चावल की खीर आती क्या बनाने बोल के कुछ, हाँ आती बोल के उन्होंने बनाए। फिर सब अच्छा करने के बाद एकदम सडनली गिर गया, उन्होंने बेहोश हो गए। फिर सब जने आके उठा रहे थे, मैं और वालिद साहब और बड़े भाई सब जने आकर उठा रहे थे, फिर न उठे उन्होंने। प्लीज इसकी ताबीर बता दीजिए और हमारे निकाह के लिए दुआ फरमा दीजिए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए और इसी तरीके से इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खल्क़ का काम मुझसे इखलास के साथ लेता रहे। और वही वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा दीन का काम ले कि जिसकी ज़माने को ज़रूरत हो। तो बाकी है कि आपका ख्वाब जो है वो बहुत अच्छा है, इसका मतलब जिस लड़की को आप चाहते हैं जाके आपका निकाह या शादी वहाँ हो जाए, इंशाल्लाह वहाँ हो जाएगी। उसका घर के अंदर होना और ये सारे अहवाल जो आपने देखे हैं और फिर खाने वाने की दावत हो रही है, इंशाल्लाह वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी इंशाल्लाह वहीं शादी और निकाह होगा और खैर बरकत का बायस बनेगा और हर तरह खुशियाँ नसीब होंगी। बहुत मुबारक है जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं आपकी मुरीद बोल रही हूँ सहारनपुर इंडिया से। मैं अनमैरिड हूँ और मैंने शादी के लिए जनरल इस्तिखारा नमाज पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी कर दे और गाइडेंस दे दे कि कहाँ रिश्ता करना है। मैंने ख्वाब में देखती हूँ कि मैं एक दोस्त के खानदान में एक शादी में जाती हूँ, वहाँ पर जो मेहमान आते हैं वो एक नाचते हुए मोर के साथ फोटो खिंचवाते हैं। उस शादी में बस यही होता है कि लोग मोर के नाचने का इंतजार करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। फिर मैं अपने दोस्त के घर पे वापस आ जाती हूँ
बात हो रही है कि मैं अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर कैसे जाऊंगी। वो कहते हैं कि ट्रेन से चली जाओ। मैं कहती हूँ आप लोग हमेशा मुझे गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज देते हैं, कोविड का टाइम है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे जाऊँ। फिर इशारे में मेरी दोस्त की बहन उनको इशारे में कहती है कि हमें ड्राइवर की जरूरत है, अभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। बस मुझे ख्वाब इतना ही था। मुफ्ती साहब इसकी ताबीर बता दीजिए। अल्लाह ताला आपको और रहम टीवी को खूब तरक्की और सलामती दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी मोहब्बत दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों। तो माशाल्लाह ख्वाब आपका बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप किसी परेशानी से हिफाजत हो गई है। ये जो पूरी सिचुएशन आपने बताया किसी परेशानी से हिफाजत की अलामत है, और इंशाल्लाह जो भी बीमारियाँ वबाएँ हैं उनसे आप महफूज हैं। इसलिए हस्ब तौफीक सदका दे दें और शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें। इंशाल्लाह आपके हक़ में खैर बरकत और आफियत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ, बिंदु उस्मान। मेरा ख्वाब ये है कि मैंने कुछ सालों पहले देखा था, मैं मेरे शौहर काफिरों की चुंगल में फंस गए हैं और काफिर लोग ये कह रहे हैं कि अगर कलमे कुफ्र ना पढ़ा तो कत्ल कर देंगे। तो मैंने अपने शौहर से कहा हम कलमे कुफ्र पढ़ लेते हैं और दिल का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं, और अगर हमारे बच्चे ना होते तो हम ऐसा ना करते। तो मेरे शौहर भी यकीनी से मुझे देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी इस ख्वाब की ताबीर बता दी। ख्वाब मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले देखा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह इंडिया से आप कॉल कर रही हैं। आपके ख्वाब का मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान की दौर से माला माल कर रखा है, और ईमान पर अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाएंगे और ईमान में आपको क़ुव्वत व तरक्की होगी। और ख्वाब में जो सिचुएशन आपने देख ली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप हज़रात की इस तरह की फ़िक्रमंदी जो है ये आपके साहिब ईमान होने की अलामत है। इंशाअल्लाह ईमान में मज़ीद तरक्की होगी। इसलिए कलमा तय्यबा का वेद रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो है कम से कम 500 मरतबा रोज़ पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो दुआ करती रहा करें, आपकी जायज़ मुरादें भी पूरी होगी और ईमान के अंदर और जिला और नूर पैदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, मैं कराची पाकिस्तान से आपकी मुरीद अरताज नासिर बात कर रही हूँ। अल्लाह आपको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। गुजारिश ये है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ अपने खालाजाद बहन के घर के पास से, तो एकदम सामने से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, पीछे से बहुत तेज हवा मुझे धक्का देके बारिश में फेंक देती है। मैं मुंह के बल गिरती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ रख के अपना मुंह बचा लेती हूँ। जब मैं उठने की कोशिश करने लगती हूँ तो वहाँ से एक बहुत बड़ा बैल सफेद रंग का मेरे पास से गुजरता है। भागता हुआ मैं उसकी टांगों में आते आते बचती हूँ। फिर मैं उठने की कोशिश करती हूँ और जरा सा मुंह मोड़ के अपने मियाँ से वो कहती हूँ कि आप मेरी मदद करें उठने में। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मेरी बैल तो गुजर गया है, लेकिन बैल की बहुत बड़ी दुम है जो मेरे पास से घिसटती हुई जा रही है। इतनी बड़ी दुम है कि बैल तो बहुत दूर है, लेकिन उसका मगरमच्छ जैसी इतनी चौड़ी बड़ी दुम मेरे पास से घिसटती हुई जा रही है। मेहरबानी करके मेरे ख्वाब की ताबीर बता दे। अस्सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरताज नासिर कराची से आप कॉल कर रही हैं, तो बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब आपने देखा। इसका मतलब अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी किसी आफत और मुसीबत से बचा लिया है। बहुत बड़ी शर्मिंदगी और नदामत से और आफत और मुसीबत से आप बच गई हैं। तो गोया कि इस तरीके से बारिश में गिरना, हवा का चलना, ज़ाहिर बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके अंदर लोग जो शरारत भी करते हैं। आपके ऊपर जो रहमतें नेमतें हैं उससे हसद करने वालों ने आपको तकलीफ में डालने की कोशिश की। और ये इसी तरीके से आपने जो बाकी सिचुएशन देखी है, इतनी लंबी दुम देखी और बैल का इस तरीके से देखना, ये किसी बहुत बड़े जादू टोने के हमले से भी आपको अल्लाह ने बचा लिया, आप महफूज रही हैं। और शौहर का ये कहना कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब शौहर आपके लिए इंशाल्लाह नरम गोशा रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए जो उनके दिल में मज़ीद मोहब्बत और जब वो ख्याल पैदा होगा और आपका ख्याल रखेंगे। इसलिए आप जो है उस सूरह कौसर 11 मरतबा रोज़ाना सूरह कौसर पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, ताकि दुश्मनों के किसी भी किस्म के हमले से महफूज रहें। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपको एक ख्वाब बताना था तो उसकी इंटरप्रिटेशन पूछनी थी आपसे। तो ख्वाब मुझे जो है वो इस तरह से आ जाए जैसे जो है ना मैं हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ के जो है ना वो मस्जिद की तरफ जो है ना जा रहा हूँ। तो बस ही इतना सा ख्वाब था, तो मुझे ना इसकी प्लीज बताइएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ख्वाब बहुत अच्छा आपका कि हवा के अंदर उड़ना, मस्जिद से जाना, ये आपको इंशाल्लाह मादी और रूहानी तरक्की होगी। आपकी जो है मादी तरक्की, आपकी खुशहाली होगी, फाइनेंशियली तौर पे ख़ास तौर पे आप मजबूत होंगे। कारोबार तिजारत कर रहे हैं तो उसमें तरक्की होगी, मुलाजमत वगैरह कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह मज़ीद प्रमोशन होगी, दुनिया काम आसान होंगे। और मस्जिद की तरफ जाने का मतलब है कि आपको फ़िक्र आखिरत भी पैदा होगी और दीन के मामलात में भी आप इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ेंगे और इबादत का ज़ौक़ नसीब होगा। बहुत मुबारक है जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम मिसेस खान है और मैं इंडियाना से बात कर रही हूँ। मैंने इस्तिखारा किया था या अलीमों का और मैंने ख्वाब में देखा, लेकिन मुझे ना टाइम याद है और ना मुझे आगे पीछे याद है, लेकिन मैंने ये देखा है कि सूरह यासीन है और सूरह यासीन का लफ्ज आया कि सूरह यासीन है और 2 दफे आया है। और कुछ ऐसे देखा है कि मेरे सीने पे जैसे कुछ ब्रूस पड़ जाता है, ऐसा है। और वो कुछ लाइन सी है, तो मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि है, तो वो कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ, तो बस फिर मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन बस ये 3 पॉइंट ही मुझे याद है कि। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने जो जो ख्वाब देखे हैं तो ये सीने के ऊपर आपके इस तरीके से ब्रूज से पड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको कि अगर कि माली तंगी चल रही है, माली मामलात में परेशानी है, तो इंशाल्लाह आपकी माली तंगी दूर हो जाएगी और आपको माली खुशहाली नसीब हो जाएगी और आपके काम आसान होंगे। और पहले ख्वाब में भी आपको अल्लाह तबारक व तआला किसी आफत मुसीबत बचा लिया है और आपके कामों में आसानी पैदा होगी। इसलिए हस्ब तौफीक सदका दे दें और जो है वो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर लें जी। हेलो बोलिए। हेलो जी। हेलो हाँ बोले। वालेकुम मौलाना। वालेकुम। मेरा ख्वाब है कि मैं अपने भाई को या ख्वाबिज़ु पढ़ने का कह रही हूँ कि उसके बहुत फ़वायद है, वो पढ़ा करो। और दूसरा ख्वाब है कि मेरे बहन को जिन लगते हुए जो मेरा को ख्वाब में आके मारती है, और कभी इसका जिन कहता है कि मेरे को तू पसंद है, मैं तेरे अंदर आ जाता, कभी मेरे को तलवार से मारती है। और मैं ये सुनकर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर पानी छिपती है और ये मैं बोलती कि अल्लाह के सिवाय नहीं किसी की ताकत नहीं है कि तू मेरे अंदर आ जाए और मेरे को तकलीफ पहुँचाए। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। दोनों ख्वाब बहुत अच्छे हैं। पहला ख्वाब में या हाफिज़ू के फ़वायद आप भाई को बता रहे, इसका मतलब उससे उनको फ़ायदा होगा, उन्हें कह कि वो शुरू कर दें, इंशाल्लाह जो भी उनकी हाजतें होंगी पूरी हो जाएंगी। और दूसरा ख्वाब बहुत अच्छा है कि आप लाहौल वाला पढ़ रही हैं और दम कर रही हैं, इसका मतलब आपकी बहन या आप जो भी हैं वो सब जिन्नात के हमले से महफूज रहेंगे और आप लाहौल वाला खुद इल्ला बिल्ला का विर्द रखें, इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी जी। जी नेक्स्ट बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो अज़ीज़ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए बहुत दुआ और बहुत अकीदत और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। और आपसे बिल्कुल एक वालिद की तरह शफ़क़त का एहसास होता है और माशाल्लाह आपकी जो तालीमात हैं बस क्या बताऊँ। तो हज़रत जी एक ख्वाब था, वो मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं एक कमरे में जाना चाह रही हूँ और वहाँ उस कमरे में ऊपर की विंडो से कोई बिल्कुल काले से रंग का कोई शख्स जो है वो एंटर हुआ है। उसने पूरी दीवार के ऊपर गन कर दिया है, उसने यूरिन कर दिया है। तो मैंने वो दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया है कि पता नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या कर दिया है उसने। तो बस उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। और मैंने एक ख्वाब में आपको देखा था कि आप एक बहुत बड़ी क्लास ले रहे हैं और आप क्लास में बता रहे हैं सबको कि अफजल जिक्र क्या है। तो बस उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। तो इसमें रहनुमाई फरमा दें, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत अक़ीदा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जिस अंदाज से आपने इज़हार मोहब्बत किया है अल्लाह तबारक व तआला इसको शर्फ़ कबूल बख्शे। और वाकई मुझे जो है उम्मत मोहम्मद और दीन मोहम्मद की खिदमत की तौफ़ीक़ होती रहे और आप हज़रात जो है इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहें। और बाकी जो पहला ख्वाब देखा है, पहला ख्वाब का मतलब है कि आपको किसी परेशानी से, किसी शैतानी हमले से हिफाजत हो गई है,
आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, इसका मतलब कोई शैतानी हमला हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शैतानी हमले से महफूज रखा है और इंशाअल्लाह हर तरह हिफाजत रहेगी। लेकिन वैसे आप पढ़ने के तौर पे आयतुल कुर्सी 19 दफ़ा 19 टाइम आफ्टर मगरिब आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करती रहा करें, इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। और दूसरा ख्वाब बहुत अच्छा है कि जिसमें आपने मुझे देखा है बहुत बड़ी क्लास ले रहा हूँ और लोगों को पढ़ा रहा हूँ और अफजल ज़िक्र जो है उसका मैं बता रहा हूँ, तो माशाअल्लाह इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह मेरा फैज़ान आम फैल रहा है और फैलता रहेगा, मज़ीद आगे से आगे फैलेगा माशाअल्लाह। और आपके लिए भी है कि आप उससे जो नफ़ा उठाएंगी और उठा रही हैं। और अफजल ज़िक्र का मतलब है कि आप जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र कसरत से करें, कम से कम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली मरतबा यूँ पढ़ लिया, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हर 10 के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ मिला लिया। तो यूँ 5 तस्बीह आप किया करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास नसीब होगा और आपको जो ज़िक्र का ज़ौक़ अता हो जाएगा। और ये जो आप 41 डेज़ पाबंदी के साथ कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, वक्त है जो है वो हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का, और आप सब हज़रात के लिए हम भी दुआ गो हैं और आप हज़रात से भी जो है दुआ की दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और यूट्यूब पे जो है बहुत लोगों ने जो है दुआओं की दरख्वास्त की है। हम सब यूट्यूबर जितने भी हैं जो हमारे उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, तहे दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के जायज़ मकासद में कामयाबियाँ अता फ़रमाए, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए, परेशानियाँ दूर हो जाएँ और मसाइब जो है रफ़ा हो जाएँ। दिल से दुआ करते हैं। और आप इसी तरीके से हमारे प्रोग्रामों से मोहब्बत करते रहें, हमारे उलूम व मार्फत हमारी तालीमात पर अमल करते रहें और इस पैगाम को आगे से आगे पहुँचाते रहें। इंशाअल्लाह आप हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन बदला आपको अता करेंगे और आखिरत में भी जन्नत और रज़ा नसीब होगी। सबके हम शुक्रगुज़ार हैं। किसी भी हवाले से रहम टीवी के साथ तामुन करते हैं, दुआ गो होते हैं, हम सबको बरकत की दुआ देते हैं। अल्लाह खुश रखे। अब अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।